अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, एक मरतबा एक बादशाह ने एक अजीब व गरीब किस्म का मुकाबला और कंपटीशन का इनेकाद किया। यानी देश का जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। ये ऐलान सुनते ही देश के कोने कोने से बेवकूफ़ लोग मुकाबला के अंदर हिस्सा ले रहे थे और अपना प्रतियोगिता दिखा रहे थे। आखिरकार एक शख्स को देश का सबसे बड़ा बेवकूफ़ का इंतखाब किया गया और बादशाह सलामत के सामने पेश किया गया कि ये देश का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। बादशाह ने उसे बतौर इनाम सोने जवाहरात से जड़े हुए अपने गले से हार उतार कर उस बेवकूफ़ को पहना दिया। ये हार पाते ही वो बेवकूफ़ खुशी खुशी अपना घर वापस चला गया। कुछ अरसा गुजर गया, बादशाह बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। बादशाह को देखने के लोग आ रहे थे और उनका इयादत कर रहे थे। इस बेवकूफ़ को भी पता चला कि बादशाह सलामत बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। वो भी देखने के लिए बादशाह सलामत के घर पहुंच गए। बादशाह सलामत, आप खैरियत से हैं? क्या आपने मुझे पहचान लिया? मैं वही बेवकूफ़ जिसको आपने इनाम दिया था। बादशाह ने कहा, हाँ मैं पहचान गया। कैसे हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अब लग रहा है मैं इस दुनिया के अंदर नहीं रहूँगा। अच्छा, फिर कहाँ जाएंगे आप? बेवकूफ़ ने उनसे पूछा। बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता था कि लोग मर जाते हैं और इस दुनिया को छोड़कर आखिरत और दूसरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं। उसने कहा, आप कहाँ जाएंगे? बादशाह ने कहा, मैं इस दुनिया को छोड़कर एक दूसरी दुनिया चला जाऊँगा जहाँ से मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। वहाँ पर मैं हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पे आपने बड़े बड़े महल्लात तामीर कराए हैं, खूबसूरत और शानदार इमारतें बनवाई हैं और इसी तरह खूबसूरत बेड्स रूम आपने बनवाए हैं, तो क्या इस तरह के महल्लात और शानदार इमारतें आपने उस दुनिया के लिए भी बना लिया है जहाँ पर आप जाने वाले हैं? उसने कहा, मैंने वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है। उसने कहा, अच्छा यहाँ पे आपके हीरे जवाहरात सोने चांदी के अंबार लगे हुए हैं, कि ये सब कुछ आपने वहाँ भी कुछ भेज दिए है कि नहीं? उसने कहा, मैंने वहाँ तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं भेजी है। उसने कहा, अच्छा आपके यहाँ पे खिदमत के लिए नौकर चाकर खादिम सैकड़ों लगे हुए हैं, क्या ये नौकर चाकर आपने उस दुनिया के लिए भी कुछ भेज दिया कि नहीं भेज दिया वहाँ पे जो आपकी खिदमत करे? उसने कहा, मैंने वहाँ पे तो कोई नौकर चाकर नहीं भेजे हैं। ये सुनते ही उस बेवकूफ़ ने जो तारीख साज जुमला कहा, ये हम सब के लिए इबरत है और हमारे दिलों को झंझोड़ने वाला है। उस बेवकूफ़ ने कहा कि तो फिर ये जो हार आपने बतौर इनाम मुझे दिया था कि देश का सबसे बड़ा बेवकूफ़ का इनाम, तो ये हार की ज़रूरत मुझे नहीं बल्कि आपको है, यानी आप मुझसे भी बड़े बेवकूफ़ हैं। ये चंद साल की ज़िंदगी, 70-80 साल की ज़िंदगी के लिए आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया है, लेकिन वो ज़िंदगी जहाँ पे आपको हमेशा हमेशा के लिए रहना है, कभी वापस नहीं आना है, वहाँ पे आपने कुछ इंतज़ाम नहीं किया। मुहतरम नाज़रीन कराम, ये एक हिकायत है, लेकिन हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत भी है कि ये चंद साल की ज़िंदगी के लिए हम न जाने क्या क्या जतन करते हैं, हलाल को हराम, जायज़ को नाजायज़ और नाजायज़ को जायज़ करार देते हैं और अपने नाम और अपनी शान व शौकत के लिए दिनों रात को एक कर देते हैं। क्या आपको मालूम है कि बस आपकी सांस की निकलने की देरी है, आपका नाम तक लोग लेना पसंद नहीं करेंगे। आपका नाम मैयत और मुर्दा में कन्वर्ट होने वाला है। जब आपकी सांस निकल जाएगी, लोग आपका नाम लेके नहीं पुकारेंगे बल्कि कहेंगे कि मुर्दा को गुस्ल दिलाओ, मैयत को कफन दफन पहनाओ, मैयत को कब्रिस्तान लेके चलो। यानी आपका नाम तक लोग लेना पसंद नहीं करेंगे, जिस नाम के लिए और जिस शान व शौकत के लिए आपने दिनों रात को एक कर दिया है। और आप जितनी मालो दौलत यहाँ छोड़ के जाएंगे वो फौरन वरासत के अंदर तब्दील हो जाएंगे। आपके वारिसीन जो हैं, आपके दुनिया में रहने वाले, वो सारे लोग अपना अपना हिस्सा करना शुरू कर देंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की फ़िक्र करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद-दुनिया मज़रअतुल आखिरा, ये दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। यहाँ पर आप वो बोइए जो आपको वहाँ काटना है, जो यहाँ पर बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। इससे ज़रूरत इस बात की है हमें ये सोचते हुए ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें आखिरत की तैयारी करते हुए